मालिक जी यहाँ से गायब कैसे हो गए? जरूर बाबा के कमरे में गए होंगे। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे जल्दी ही बाबा के कमरे में जाकर आलिक जी को पकड़ना होगा। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी बाबा से? बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं जानती थी जैसी मैं ये खबर बाहर निकालूंगी कि बाबा कोमा से बाहर आने वाले हैं, तुम उन पे हमला करने आओगे। तुम्हारी दुश्मनी क्या है हमसे? बताओ क्या दुश्मनी है? कौन हो तुम? या अल्लाह! रुको! उस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम अपने कपड़े बदल के आ जाओगे तो सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मुझे पता था, मैं अच्छी तरीके से ये बात जानती थी कि जैसे ही ये बात बाहर जाएगी कि बाबा कोमा से बाहर आ गए हैं, तुम बाबा पर हमला करने ऊपर चले गए। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आलेख नौटियाल का हाथ था। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जो मन में आए बके जा रही है। भूपेंद्र, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मैंने ही बबू भैया से कहा था कि आपको कॉल करके यहाँ बुलाए।
क्योंकि हमने उस इंसान को पकड़ लिया है जिसने बाबा पर हमला किया और जैन का कत्ल किया था। और वो आदमी है आलिक नौटियाल। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल है। वो मेरे पिता समान थे। मेरा मतलब है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता उनको मारने का। ये आदमी झूठ कह रहा है। इस बात का सबूत है मेरे पास कि यही बाबा पर हमला करने गया था। इसकी राइट बाजू पर एक घाव है। अभी ऊपर ये मेरे साथ हाथापाई कर रहा था जब चाकू से इसे वो चोट लग गई थी। चेक कीजिए। कहाँ है घाव? रुक, कहाँ है? निशान? ये है? ये कहाँ है निशान? अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मत बोल। या अल्लाह, ये सच बोल रहे हैं क्योंकि 10 मिनट पहले ही किसी से फोन पे बात करते हुए मैंने बाहर जाते हुए देखा था इन्हें। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे साथ ऊपर चलिए। अभी 5 मिनट पहले मेरे साथ एक आदमी था, वहाँ पे वो चाकू पड़ा होगा। उस चाकू पर वो ब्लड है, वो ब्लड वो सबूत है। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब आइए। यहीं पे वो चाकू है। उस चाकू पर उस आदमी के खून के निशान है। अगर हम एक बार वो खून के निशान टेस्टिंग के लिए देंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो ट्रेंच कोट में जो आदमी था वो एक्चुअली में कौन था। ये देखिए, ये रहा वो चाकू। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा। भाभी, इस पे तो कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, इस चाकू पर जो खून के निशान थे वो कहाँ गए? इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में विश्वास नहीं करना। अपने पति को बचाने के लिए आपको गुमराह कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बस, चलिए। चलो नीचे चलते हैं। कुछ भी बोलती है ये। आजा। या अल्लाह, इस चाकू पर जो निशान थे वो मिट कैसे गए? कातिल के इतने करीब आकर वो मेरे हाथ से निकल गया। फिर हार गई मैं। ये रुमाल जरूर उस ट्रेंच कोट वाले आदमी का होगा। इसे यानी आलिक जी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। वो आदमी जिसने ट्रेंच कोट पहनकर बाबा पे हमला किया वो और कोई नहीं बल्कि आलिक नौटियाल है। इस बार तो वो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। एक बार मैं ये बात साबित कर दूं कि आलिक जी ने ही जैन को मारा और बाबा पे हमला किया है, तभी मैं नील को बाइज्जत बरी जेल से छुड़वाकर वापस घर ला पाऊंगी। इस रुमाल पर ये इंक के दाग कैसे हैं? ये चेक और ये रुमाल, ये जरूर आलिक जी का होगा।
जब वो बाबा पर हमला करने आए होंगे तो उनके हाथ से ये गिरकर यही रह गया होगा। इस चेक पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। सारी इंक फैली हुई है, ना मुझे अकाउंट डिटेल्स दिख रहे हैं, ना अकाउंट नंबर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। या अल्लाह, लेकिन अब मैं आलिक जो गुनहगार कैसे साबित करूंगी? लेकिन जो भी हो, इस चेक पर जितनी भी डिटेल्स है मैं उन्हीं से साबित करूंगी कि ये चेक आलिक जी का है। थैंक यू अल्लाह मियां। एक बार मैं आलिक जी को गुनहगार साबित कर दूं, उसी के बाद मैं नील को वापस घर ला पाऊंगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग नवेली जी। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? बच्चों को नाश्ता बना के खिला दिया है। व्यास जी को दवाई देनी थी, पहुंचवाद देना था, दोनों हो गया। और हाँ, दोपहर की खाने की तैयारी भी कर ली है। वैसे तो ये डायलॉग मेरी माँ का होना चाहिए, लेकिन मेरी माँ तो कभी तुम्हारी तारीफ करेगी नहीं, इसीलिए मैं बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम जैसा पति पाके सच में मेरे भाग खुल गए। गलत लाइन बोल गई तू। माँ, भाग खुले नहीं है, फूट गए हैं तेरे। जो ऐसा निठल्ला पति मिला है तुझे। माँ प्लीज। बीवी के घर में डेरा जमा के ही बैठ गया है। अब घर जमाई बन ही गया है तो घर के कामों में हाथ भी बटा दे। कितना भारी थाल पकड़ के खड़ी हूँ, दिख नहीं रहा है तुझे? ले पकड़ इसे। वैसे इसमें क्या है? ये भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, इन्हें खोल और देख इसमें क्या है। शगुन की थाल? ये किसके लिए? तेरे लिए। मैंने आज तक तुझे कभी भी दामाद का मान नहीं दिया है। हमेशा यही सोचती रही कि तू मेरी बेटी के लिए सही नहीं है, उसके लायक नहीं है, क्योंकि इंसानों को धन दौलत में तोलने की पुरानी आदत है मेरी। लेकिन मैं गलत थी मैं। जब भी मैं नवेली को उस राक्षस के साथ देखती थी ना, तो दिल दुखता था मेरा। लेकिन जब से तू इसकी जिंदगी में आया है ना, तो मैंने इसे मुस्कुराते हुए देखा है। तुझसे अच्छा दामाद तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। ये भाग खुल गए हैं मेरे, जो तुझ जैसा दामाद मिला है। और आज देखा मैंने कैसे नीलकंठ का सारा इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार हो गया है। तू जो रिश्तों को इतना मान देता हो ना, उससे धनवान कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी। अरे मामी, ये क्या कर रही हो आप? बड़ों के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। जीता रहे,
और मुझे पूरा विश्वास है कि नवेली को तुझसे बेहतर पति कोई और मिल ही नहीं सकता। थैंक यू माँ, भूपिंदर को अपनाने के लिए। माँ सच में अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया हो बिल्कुल। बस कमी है तो सिर्फ नील भैजी की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चाहत नील भैजी को भी जल्द से जल्द घर वापस लेके आएगी। नवेली, बुबू भैया, मामी, अलकू, प्लीज जल्दी यहाँ पर आइए। माँ, गैस बंद कर दे, चल देखते हैं क्या हुआ। चाहत, क्या हुआ है? बुबू भैया, नवेली, एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। जो आदमी उस दिन बाबा पर हमला करने गया था, बहुत ही चालाकी से उसने उस चाकू पर से खून तो निकाल दिया, लेकिन गलती से ये चेक उसके हाथ से गिर गया। जो इस चेक पर डिटेल्स है, हम उसकी मदद से उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। भाभी, ऑर्बिट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ तो मेरा दोस्त सचिन काम करता है। मैं उसे कॉल कर लेता। हाँ, जल्दी कर। अगर कुछ मदद मिल जाए तो। हेलो सचिन, तेरी एक मदद चाहिए थी यार। एक आदमी का अकाउंट नंबर आधा मिट गया है, तो मुझे ना उसका कुछ भी करके उसका नाम चाहिए यार। मदद कर सकता है तू मेरी? आखिरी 4 अंक यार, वही तो 4 अंक मिट गए, उस पे स्याही फैल गई है और ठीक से दिखाई नहीं दे रही। हाँ चल, मैं कुछ करता हूँ। भाभी, सचिन कह रहा था कि वो आखिरी 4 अंक बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से उस आदमी का नाम पता चल सकता है, वो भी शाम को 5 बजे के पहले, क्योंकि उसके बाद बैंक बंद हो जाएगा। या अल्लाह, भैया 5 बजने में बस 1 घंटा बाकी है। हम एक काम करते हैं ना, हम खुद ही बैंक जाते हैं। हो सकता है जब वो आदमी इस चेक को देखेगा तो उसे पता चल जाए कि ये बैंक अकाउंट किसका है। हाँ, ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ भाई। जाओ जाओ। ये धारी माँ करे वो आदमी पकड़ा जाए और नीलकंठ जल्द से जल्द जेल से छूट जाए। ये माँ। चाहत, बाहर बारिश हो रही है, अगर तुम इस चेक को ऐसे लेकर जाओगी तो भीग जाएगा, और वैसे भी हम इतने जरूरी सबूत के साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम ये चेक मुझे दो, मैं इसे प्लास्टिक के लिफाफे में डाल कर देती हूँ तुम्हें। थैंक्स अलको। हाँ। हे भोलेनाथ, चाहत हवा से चैन बाहर उड़ गया।